नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। आज देखिए जो दोस्तों अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो गणित का नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स का, जिसका नाम है साधारण ब्याज। पहले अपन साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको रेलवे के एग्जाम में इसका एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले। और मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखते रहिए कंटिन्यूअसली, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इसको मोस्टली इंपॉर्टेंट बात यह है, इस टॉपिक और चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपने बेसिक अंतर डिफरेंस समझ लिया तो फिर बहुत ही आसान सी बात होने वाली। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको साधारण ब्याज कोई रुपये लिए, जैसे 1000 रुपये लिए, 1000 का ब्याज बढ़ा मान लीजिए 10% की दर से 100 रुपये। 1000 का 10% जब आपने पता किया तो ब्याज कितना आया 100। और ये ब्याज है साधारण, सिंपल इंटरेस्ट है। और इधर है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो होगा क्या दोस्तों, इस 1000 पर चक्रवर्ती ब्याज भी पहले साल कितना बनेगा 100। सीधी सी बात है, क्योंकि होता है क्या दोस्तों, पहले साल ब्याज दोनों पर बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे साल स्टार्ट होता है दोस्तों, यहां 100 तो पहले ही लगते थे, दूसरी साल होने पर 100 रुपए और लगे। तो आप बताओ, यहां 100 तो दूसरी साल में कितने हो गए 200। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता दोस्तों, पहले साल 100 तो फिर 100 तो लगेगा ही लगेगा, जब यहां ब्याज लगा तो यहां भी लगेगा ही। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता दोस्तों, जैसे ही दूसरी साल होता है वो क्या कहता है कि आपको ब्याज तो देना ही है दोस्तों, साथ में जो पहले ब्याज बना था उस ब्याज पर उसी दर से एक और ब्याज देना पड़ेगा। जो आपका ब्याज बना उस पर उसी दर से, जैसे 1000 पर 10% से 100 रुपये बने, तो अब इसी दर यानी 10% से 100 का ब्याज, यानी आपको 10 रुपये और देने पड़ेंगे। अब होगा क्या दोस्तों, तीसरी साल होगी तो यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी कितना 100। भाई 3 साल होंगे तो 300 रुपये, 2 साल होंगे तो 200 और 1 साल होंगे तो 100। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, साधारण बिल्कुल इक्वली चलता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में वापस वही बात, 100 तो लगेगा ही लगेगा, 100 तो लगेगा ही लगेगा, 100 तो लगेगा, साथ में इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, 100 100 300 और 10 का भी 10% मान लीजिए। यानी जब ब्याज के ऊपर ब्याज का एक चक्र चलता है, उसी चक्र को आप क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। मेन लॉजिक ये समझना है दोस्तों, जब ब्याज पर ब्याज लगना लग जाता है तो उसी को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या दोस्तों, अगर पहले साल 100 लगाए तो 2 साल में 200 और 3 साल में 300। ये मेन कंसेप्ट है दोस्तों। इसको अगर आप क्लियर करके चलेंगे टॉपिक को तो बहुत थोड़ी आसानी होगी, आपको मेन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर 5 साल का साधारण ब्याज 500 है तो आप सीधा बोलोगे 1 साल के 100 रुपये। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखिए, साधारण ब्याज आपने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी होगी, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना 100। अब ये बटे में 100 कहाँ से आता दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद रहती है हमेशा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब ये बटे में 100 कहाँ से आता है, दर हमेशा होती है दोस्तों परसेंट में, और परसेंट होता है तो हमेशा सीधी सी बात है 100 का क्या दिया जाता है, भाग। यानी अगर 5000 रुपये होंगे तो अपन 5000 का ही ब्याज देंगे, 10% होगी तो उसी दर से, समय होगा उतने साल का। बस ये बटा 100 कहाँ से आता है, दर परसेंट में होती है, इसे बटे में कितना आता है 100 आता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो क्या पहले के ज़माने में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे कि 2000 का 10% से ब्याज बताओ। होता क्या था, आराम से 2000 रुपये रखे, 10% रखे, 2 साल रखे और आपका ब्याज आ जाता। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम्स में। अब आजकल क्या होगा दोस्तों, ब्याज तो आपको दिया हुआ आता है और आपसे पूछा जाता है क्या मूलधन ज्ञात करें, आप दर ज्ञात करें और आप समय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आज के पैटर्न में है दोस्तों। जब आपको ऑलरेडी साधारण ब्याज दिया रहेगा और आपसे बोलेंगे कि आप मूलधन क्लियर करो, आप दर क्लियर करो और आप क्या क्लियर करो, समय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन तीनों के ऊपर अपना इस साल फोकस होना चाहिए। अगर आपने ये तीनों फाइंड आउट करना, पता करना सीख लिया तो मैं कंफर्म कह रहा हूं एक प्रश्न आपका जरूर सही होगा साधारण ब्याज से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। ये भाग में 100 है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा। तो सीधी सी बात, अपन को एक लॉजिक याद रखना मात्र दोस्तों, कि ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है। ये लॉजिक है दोस्तों, कि तीनों कंडीशंस में ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा। तो अगर दोस्तों, अगर 2 बार अगर आप इस बात को आराम से समझ लोगे, ब्याज इंटू 100 हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। अब देखिए यहां पूछा क्या आपसे, मूलधन पूछ लिया। अगर मूलधन पूछ लिया तो आप बताइए पीछे क्या बचे, मूलधन पूछे तो पीछे क्या बचे, दर इंटू समय। और यहां देखिए आपसे दर पूछ लिए
तो दर पूछी तो देखिए दोस्तों बचा मूलधन और समय, मूलधन इंटू समय। और लास्ट में देखिए दोस्तों समय अगर आपसे पूछा है तो पीछे क्या बचे, मूलधन इंटू दर। तो ये अगर आप ज़्यादा याद नहीं करोगे तो भी याद रह जाएगा, क्योंकि 3 तो बातें होती है दोस्तों, मूलधन, दर और समय होता है। एक यहाँ लिख दी तो बाकी दोनों बटे में ही आएगी। मेन लॉजिक ये है दोस्तों, ये ट्रिक तो यहीं पर बनी हुई है कि ये जो ब्याज इंटू 100 है ये हमेशा कहाँ रहना चाहिए, ऊपर। और अगर आपने ब्याज को ऊपर रख दिया तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ एक भी इसमें से आंसर गलत नहीं होगा। छोटा सा लॉजिक कह रहा हूँ, ब्याज हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जब टॉपिक का नाम ही साधारण ब्याज है तो ब्याज वाली बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, ये लॉजिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात अगर आप याद रख लोगे पूरे टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक और छोटी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ साथ में। छोटी सी बात क्या है दोस्तों, एक तो आपका जो समय है वो समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, और दूसरी बात आपकी जो भिन्न है, भिन्न यानी बटा, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, साधारण। अब समय वर्ष वाला क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा, कभी कभी समय दिनों में दिया हुआ आएगा, कभी कभी समय महीनों में दिया हुआ आएगा, तब वो चीज़ अपने चलेगी नहीं दोस्तों। दिन भी नहीं चलेगा, महीने भी नहीं चलेंगे, इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स यानी वर्ष में। तो दिनों के लिए आप 365 का भाग देंगे और महीनों के लिए भाग किसका, 12 का। तो ये छोटा सा लॉजिक है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कोई भी प्रश्न गलत ना होगा। और भिन्न साधारण होनी चाहिए, काफ़ी बार भिन्न ऐसी आएगी दोस्तों, तो आप इस मिश्र भिन्न को आपको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, साधारण भिन्न में। मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, साधारण में। कैसे करेंगे, 5 × 3 15 प्लस 2 कितना दोस्तों, 17/5। 5 × 3 15 प्लस 2 कितना, 17। तो ये दो छोटे लॉजिक और है, ध्यान रखना कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए और भिन्न कैसी होनी चाहिए, साधारण। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल परफेक्ट करना है। इस टॉपिक को आज हमें फर्स्ट प्रश्न देखें, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें। यह प्रश्न है दोस्तों। मैं क्वेश्चन इसीलिए लिखता हूं दोस्तों ताकि साथ में आप नोट्स आराम से इजीली बना पाओ। 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। तो यहां से देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, मूलधन इंटू दर। तो दर है तो बटे में 100 ही आएगा, क्योंकि दर परसेंट में है तो बटे में 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बटे में कितना आ गया, 100। तो देखिए 2 0 से 2 0, आप पूरी लाइन खींचो तो कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो 5 दूनी 10, 10 × 3 30, और कितने आ गए दोस्तों, 3,000 रुपये। तो ये मेन लॉजिक है दोस्तों। वैसे आप यूं भी समझ सकते हो, 5,000 का 20% 1,000 रुपये होता है दोस्तों, और अगर एक साल के 1,000 रुपये बने तो साधारण तो बिल्कुल इक्वल चलता है, 1,000 1,000 1,000, टोटल कितना, 3,000। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रश्न था, सिंपल सा, एकदम सिंपल प्रश्न। अब देखिए मैं वैल्यू थोड़ी चेंज करता हूँ और आपको इसके अनुसार फिर आंसर्स बताते जाना है। रुपये अपने पास है दोस्तों 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज, यहाँ वर्ष नहीं है दोस्तों, 73 दिन है। 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 रुपीज 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 73 डेज का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बटे में 100 तो आता ही है। लेकिन दोस्तों देखिए समय किस में है, दिन में। और अभी मैंने एक लॉजिक लिखा था, मात्र एक लॉजिक, तो थोड़ा आपको हमेशा याद रखना है कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। तो इस 73 को वर्ष में बदलने के लिए मैंने किसका भाग दे दिया दोस्तों, 365 का। अब मैंने 12 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ दिन है, अगर यहाँ महीने होते तो हम किसका भाग देते, 12 का। तो देखिए 0 से 0 दोस्तों, 73 से 365 करता है दोस्तों 5 बार। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में मैक्सिमम दिन कौन से आते हैं, 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन और 292 दिन। ऐसा रीज़न ये है कि इसी 73 के पहाड़े में 5 बार कौन आता है, 365, इसलिए वैल्यूज इजीली आ जाती है, ताकि ये 2 बार कटे, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये 5 से कट रहा है, 20 कितनी बार, 4, और 100 × 4, तो आंसर कितना, 400 रुपये। ये लॉजिक है दोस्तों। अब मैं थोड़ी वैल्यू और चेंज करता हूँ, बात समझ में आई दोस्तों। दिनों के लिए मैंने किसका भाग दिया, 365। अब मैं आपको बताता हूँ अगर यहाँ महीने आएंगे तो साधारण ब्याज कितना होगा। आप क्वेश्चंस कंटिन्यू लिखते रहना साथ में दोस्तों, क्योंकि वैल्यू चेंजेस होती रहेगी साथ साथ में। 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज। पहला सिंपल क्वेश्चन, दूसरा दिनों वाला और तीसरा महीने वाला। हर क्वेश्चन के साथ टाइप चेंज होता जाएगा, आप उनको क्लियर करते जाना।
रुपये 9,000 है, 12% की 3 महीने का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वही दोस्तों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना 100। लेकिन वापस लॉजिक समय वाला याद आया एकदम आपको कि भाई समय तो महीने में नहीं चलता है, समय तो हमेशा किस में होना चाहिए, वर्ष में। अब आप बताइए दोस्तों, मैं 12 का भाग दूं या 365? अब किसका भाग देंगे? 365 का। रीजन समझ सकते हैं 365 के पीछे, क्योंकि महीने हैं। तो अब भाग देंगे 12 का, 365 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर यहाँ दिन होते तो आप 365 का भाग देते, और अगर यहाँ महीने हैं दोस्तों तो भाग किसका जाएगा? 12 का। तो 0 से 0, 12 से 12 और 9 इंटू 3 कितना? 27। तो आप बताइए दोस्तों ब्याज कितना बना? 270 रुपये, 270। तो आप इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों आगे प्रश्न, ये तो थे सिंपल दिनों के ऊपर, महीनों के ऊपर। अब मैं आपको प्रश्न ये बताता हूँ, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3,000। कितने प्रतिशत की दर से? क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, मैं इसको हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ, वापस सुन लीजिए। 5,000 रुपये का कितने % की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3,000। ये आपको बताना कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जिसकी दर से। तो पहले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल थे, जो पहले के पैटर्न में आते थे एग्जाम्स में। अब पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों। ब्याज आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है, मूलधन आपको दिया है, पूछी क्या है? दर। तो मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, जब भी दर, मूलधन और समय पूछे, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है। ये लॉजिक है दोस्तों। इस ट्रिक को अगर आपने याद रख लिया तो कभी नहीं भूलोगे। और आगे आएगा दोस्तों मूलधन इंटू समय। अब आप बताइए मैं यहाँ से ब्याज कितना रखूँ? 3,000। साधारण ब्याज 3,000 इंटू 100, और मूलधन कितना दोस्तों? 5,000, और समय कितना? 3 साल। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, और 3 से ये 30 कटा कितनी बार? 10, और 5 से 10 कटा 2 बार। 10 इंटू 2, तो आंसर कितना दोस्तों? 20%। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना आपको। अब मैं जो आगे की बात समझाता हूँ आपको, ये तो आपने पता की दर। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आपसे मूलधन पूछे तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा दोस्तों, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको बुक्स में मिलेंगे। तो अब इस पैटर्न से आप ट्राई करना दोस्तों, आपको कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, परफेक्ट एकदम, और समय के साथ आएगा एकदम परफेक्टली। तो देखिए आपसे पूछा वह कौन सी धनराशि का मतलब दोस्तों इस बार आपसे मूलधन पूछ लिया, और मूलधन होता है दोस्तों ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन। यहाँ आ गया, 2 जने ही तो पीछे रहे दोस्तों, दर और समय, क्योंकि ब्याज तो हमेशा ऊपर रहता है जब भी मूलधन, दर और समय पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं ब्याज कितना रखूँ? 1,800 रुपये इंटू 100, दर कितनी रखो दोस्तों? 5, और समय कितना? 6। अब 6 से ये कटा दोस्तों 300 बार, और 5 से ये कटा 20 बार, और 300 इंटू 20, तो आंसर कितना? 6,000। यानी वो धनराशि कौन सी थी दोस्तों? 6,000 रुपये। तो आप इजीली इस चीज़ को आराम से क्लियर। तो देखिए दर पता है, समय पता है, और ब्याज पता है। टॉपिक तो 4 बातों पर चलता है, मूलधन, दर, समय और ब्याज। 3 हमेशा लिखी हुई आएगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न समझाता हूं मैं आपको कि जब मान लीजिए समय पूछे तब अपन को क्या करना। पहले मैं दर बताई, दूसरे में मूलधन बताया, अब आपको मैं सिखाता हूं कि समय कैसे पता करते हैं। लिखिए 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएंगे। इस बार इन्होंने देखिए थोड़ा इंडिविजुअली अलग क्वेश्चन बताया है कि 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएंगे। 10% की साधारण दर से, क्योंकि अभी टॉपिक साधारण ब्याज चल रहा है, तो ये चीज़ है, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 9,600 हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा है समय, और मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब दिक्कत ये आ रही है दोस्तों, 8,000 से 9,600 हो गए। लॉजिक यहाँ है दोस्तों,
तो 9,600 हो गए, इसका मतलब 9,600 ब्याज नहीं है दोस्तों, ये 9,600 तो ब्याज समेत रुपए है 9,600, यानी ये अपना मिश्रधन। अब ये मिश्रधन नई बात आई है दोस्तों। मिश्रण का नाम आपने जरूर सुना होगा, पुराने वीडियोज में भी देखा होगा। मिश्र का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाना, और मिश्रधन का मतलब होता है दोस्तों दो धनों को मिलाना, और वो धन होते हैं एक तो अपना मूलधन और एक अपना ब्याज। तो यहाँ देखिए मूलधन और जब ब्याज को मिलाया तब क्या बना मिश्रधन। मूलधन कितना है 8,000, मिश्रधन कितना 9,600। तो आप बताइए 8,000 से 9,600 में ब्याज कितना कमाया आपने 1,600। अब वो 1,600 यहाँ रखें, 1,600 × 100 बटे में मूलधन कितना 8,000 और दर कितनी 10। 0 से 0, 3 0 से 3 0, 8 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार। तो आप बताइए अपने पास समय कितने साल आ गया 2 साल। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा, जो एग्जाम में बहुत परेशान करता, और अभी KVS LDC का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ऐसा का ऐसा डिटो प्रश्न बना था। तो थोड़ा आपको प्रिपेयर होना है इसके लिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा होगा। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो मूलधन का कितने गुणा होगा दोस्तों 3/5 गुणा। ये प्रश्न है आपके पास। तो अब देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये क्लियर करो, आपसे पूछा क्या कितने परसेंट की दर से, दर पूछिए, तो मैं वापस क्लियर कर देता हूं दोस्तों। दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये होता है दोस्तों दर। अब आपको दिक्कत बड़ी ये आ रही है दोस्तों कि अपने पास समय तो क्लियर है एकदम, समय मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 2 वर्ष, और ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 है। अब बड़ी दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, अब क्या माने। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें XYZ मान लेते हैं। देखो दोस्तों, मानना कुछ भी नहीं है, बट्टे का मतलब आपको पहले ही मैंने बता रखा है, अनुपात होता है। और प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जो फर्स्ट आता है उसको रेशियो फर्स्ट मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको रेशियो सेकंड, यानी जो पहले आएगा उसको अनुपात पहले, जो बाद आएगा उसको बाद। तो आप सीधा सा ये बोलिए ब्याज 3 है और मूलधन कितना है 5। वापस सुन लीजिए दोस्तों, ब्याज 3 है और मूलधन कितना 5, और समय तो ऑलरेडी पता है। तो ब्याज पता है, मूलधन पता है, समय पता, और एक जने की कमी, और वो जना कौन है दर। तो सिंपल सी बात है, दर के लिए यहाँ ब्याज आप कितना रखोगे दोस्तों 3 × 100, मूलधन कितना रखेंगे दोस्तों 5, और समय कितना 2। तो यहाँ देखिए 5 से ये कटा 20 बार, और 2 से 20 कटा 10 बार, और 10 × 3, तो आप बताइए दोस्तों आंसर क्या बना 30%। ठीक है दोस्तों, तो अब ये छोटा सा टॉपिक मैंने अभी इसको स्टार्ट कर दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस और बताऊंगा आगे, जब मतलब ब्याज की दर बढ़ेगी घटेगी, जब 2 जनों को एक साथ राशि को दिया जाएगा उसका बंटवारा करना, या फिर दुगुना हो जाना तिगुना हो जाना उसको कैसे पता करते हैं, जब दर और समय बराबर होगी उसको कैसे पता करना, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे एक बार टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी मैं सुबह के पोर्शन में इसको अपलोड कर रहा हूँ, शाम को मैं प्रयास करूंगा, जो शाम को या नाइट में जब भी प्रयास करूंगा इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। थोड़ा क्या गणित वाला पोर्शन को थोड़ा अभी फास्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के। तो पहले मैथ्स वाला पोर्शन कंप्लीट करा देते हैं, और रीजनिंग कंटिन्यूसली साथ में चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को वापस रेलवे लोको मैथ्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और इसको प्रयास करना दोस्तों नोट्स बनाने का, नोट्स से बहुत बेनिफिट होने वाला, क्योंकि आप आराम से उसको चीज़ को पढ़ भी पाओगे, और मैं इसीलिए तो पूरा क्वेश्चंस लिखता हूँ ताकि आप उसको कॉपी में आराम से अरेंज कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके दोस्तों।